तो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेज में और मैं अखिलेश कुमार। आज 3 दिसंबर को जो प्रमुख घटनाएं, जो राजनीतिक मुद्दे या मैं कहूं कि कोई भी हमारे पास में इतिहास से संबंधित, कला संस्कृति या भूगोल से संबंधित जो प्रमुख बातें उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो 3 दिसंबर के दिन क्या कुछ खास है, आइए चलिए जानते हैं उनको। 3 दिसंबर, सबसे पहले अगर यदि हम लोग बात करें कि दोस्तों 3 दिसंबर को मनाया क्या जाता है, तो सबसे पहले दोस्तों 3 दिसंबर की बात करें तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी कि अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस। ये कौन सा भाई? अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस है। ये आज के दिन मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों विकलांग से जुड़े मुद्दों के जो बारे उनके बारे में जानना, विकलांगों से जुड़े जो भी मुद्दे बनने वाले हैं उनके बारे में हम लोग जान सकें, उन पर यह बात करता है। तो सबसे पहले लिखना दोस्तों, विकलांगों से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूक करना, मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है। दूसरा है दोस्तों कि उनके अधिकार और जो कल्याण है उनकी भावनाओं को विकास करना। सेकंड लिखना, उनके अधिकार और कल्याण को बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, बढ़ावा देना। तीसरा है दोस्तों समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी, समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये इनके क्या है दोस्तों प्रमुख उद्देश्य है, इन पर ये काम करता है। अच्छा, तुम पूछोगे भाई 2024 की इसमें थीम क्या रखी गई थी? जो अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस है इसमें 2024 की क्या थीम रखी गई थी? तो दोस्तों 2024 की जो थीम है उसको लिखना यहाँ पर कि 2024 की जो थीम है ये क्या रखी गई थी और 2025 की थीम क्या रखी जाएगी उसके बारे में भी बताएंगे हम लोग। तो दोस्तों ये कहता है कि एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना, ये इसकी क्या रखी गई है दोस्तों? थीम रखी गई है। इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे, या मैं कहूं कि यहाँ पर पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी जो डे है, इंटरनेशनल डे है, वो आज मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है। डेट और तारीख याद रखना दोस्तों, भूलना मत। 2024 की क्या थीम रखी गई थी और इसका उद्देश्य क्या है ये यहां पर हम लोगों ने समझा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो ये है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन है भाई? ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है, इनका अगर यदि आप लोगों के पास यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों कि यह आज का जो जन्मदिन है वो इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जो जन्मदिन है भाई दोस्तों वो आज का है, यानी कि 3 दिसंबर को 1884 को इनका जन्म हुआ था और 28 फरवरी 1963 को इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। ठीक है, ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति है। कौन है? प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं दोस्तों। 1952 से इनके बारे में अगर यदि तुम बात करो तो दोस्तों 1952 से और 1962 तक ये क्या रहे थे दोस्तों? भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। कौन रहे? प्रथम राष्ट्रपति रहे दोस्तों। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगर यदि इनके बारे में बात करो तो दोस्तों ये प्रमुख जो प्रथम खाद्य और जो कृषि मंत्री है वो भी रहे 1947-48 के अंदर। कब? 1947 और 48 के अंदर ये दोस्तों प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री भी ये रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, अगर यदि आप लोग इनके बारे में बात करो दोस्तों, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। किससे भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों? जब भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था सन 1962 के अंदर। कब हुआ था? 1962 के अंदर, जब इंडिया और चाइना का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के उपरांत इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको भारत रत्न पुरस्कार जो देश का सर्वोच्च पुरस्कार है उससे इसको सम्मानित किया गया था। ठीक है, उनके बारे में अगर यदि और बात करो दोस्तों, ये स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी रहे। स्वाधीनता आंदोलन के ये प्रमुख नेता भी रहे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और अगर यदि इनके बारे में बात करो दोस्तों, इन्होंने दो बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की है। ठीक है,
अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 बार कर चुके हैं, कितनी बार? 2 बार कर चुके। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम बताओ भाई, यहां छापना, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम बताओ दोस्तों। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है उनका नाम है दोस्तों इंडिया डिवाइडेड। क्या नाम है? इंडिया डिवाइडेड जो है वो इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड है। उन्हीं के साथ में आप लोग और ध्यान रख रहे हैं दोस्तों, बापू के कदम, क्या है? बापू के कदम इनकी प्रमुख पुस्तक है। और अगर यदि महात्मा गांधी और बिहार भी इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, ये भी लिख लेना आप लोग, महात्मा गांधी और बिहार इनके क्या है? प्रमुख पुस्तक है। दोस्तों गांधी जी के साथ मिलकर इन्होंने काफी आंदोलनों में भाग लिया था, लेकिन ये 1-2 बार यहाँ पर इनको कैद भी किया गया था, इनको कैद भी किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति जी है। कौन है? पहले राष्ट्रपति जी है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए भाई आगे हम लोग बात करते हैं। आगे आप लोगों के सामने ये दिख रहा होगा दोस्तों, बिहार के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बिहार, ये रहने वाले कहाँ के थे? अब तुम ये मुझे कमेंट सेक्शन बता दो दोस्तों। सिवान जो बिहार है वहां के रहने वाले थे, ठीक है, कहां के रहने वाले थे? सिवान बिहार के। ये लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, लीडर फ्रॉम द रीजन ऑफ द बिहार, ए मूवमेंट एंड देयर मेजर लीडर। कौन थे? मेजर लीडर थे राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिकेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटिकल लीडर, लॉयर बाय द ट्रेनिंग। प्रसाद जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे अगर यदि आप लोग इनके बारे में बात करो दोस्तों, यह बिहार के रहने वाले, कहां के रहने वाले? बिहार के रहने वाले। और बिहार की क्या क्या चीज प्रमुख है वो देखते हैं दोस्तों। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा सा ये वाला साइन, ये आप लोगों को पेड़ पौधे वनस्पति दिख रही होगी। ये दोस्तों ये एक नेशनल पार्क है। क्या है? ये एक नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क की अगर यदि तुम बात करो दोस्तों, तो यहाँ पर ये नेशनल पार्क आप लोगों को दिख रहा होगा। और इस नेशनल पार्क को देख के आपके मन में विचार आ रहा होगा कि कौन सा वाला नेशनल पार्क है, ठीक है। तो इस नेशनल पार्क की अगर यदि बात करो तुम, तो ये दोस्तों नेशनल पार्क हमारे पास में वाल्मीकि। कौन सा है दोस्तों? ये वाल्मीकि नेशनल पार्क है। कहां पर है दोस्तों? वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये दोस्तों बिहार के अंदर है। कहां पर है? बिहार के अंदर। और क्या प्रसिद्ध है बिहार का? यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों दिख रहे होंगे ये हाथी जो बेचारे चर रहे हैं यहाँ पर, इस नेशनल पार्क के बारे में ये दोस्तों आपका क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है। कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और अगर यदि तो आप लोग बात करो यहाँ पर, तो दोस्तों एक आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रहा होगा। इस फोटो को देखो एक बार जरा, इस फोटो को मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि दोस्तों ये कौन सा फोटो है। ये दोस्तों महात्मा बुद्ध जी का फोटो है। कौन सा है? महात्मा बुद्ध जी का फोटो है। बुद्धम धर्मम गच्छामि, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा दोस्तों, ये सेंटेंस सुना होगा। यहाँ पर क्या है? बुद्ध धर्म के स्टैचू बना हुआ, क्या बना हुआ? स्टैचू बना हुआ है। और अगर यदि तुम बात करो दोस्तों, बिहार का प्रमुख खाना जिसे हम लोग लिट्टी चोखा के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? लिट्टी चोखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना दोस्तों, जो लिट्टी चोखा है, क्या है? जो लिट्टी चोखा है वो यहाँ का प्रसिद्ध है। लिट्टी चोखा ये यहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों। बिहार जाओ और बिहार उतरने के बाद में अगर यदि आप लोगों को नीम की दातुन नहीं मिले ना, तो कहना तुम लोग बिहार में भाई उतरते आप लोगों को क्या मिलेगा? नीम की दातुन मिलेगी। अपने टीथ साफ करने के लिए नीम की दातुन मिलती है, ठीक है। यहाँ पे बिहार का लिट्टी चोखा बड़ा ही फेमस है दोस्तों। बैंगन का भरता, बाटिया और दाल और मिर्चियों के साथ में दोस्तों लिट्टी चोखा जो बिल्कुल प्रसिद्ध है यहाँ का। चलिए भाई, और हम लोग बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों इनके बाद में अगर तुम बिहार के बारे में जब पूछ ही रहे हो, तो दोस्तों बिहार का और क्या क्या प्रसिद्ध है दोस्तों। एक तो मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पर एक तो दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क है। कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है। दूसरा यहाँ का मारीनी बीच है। कौन सा है? मारीनी बीच है। इसे दोस्तों गंगा तट के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? गंगा तट के नाम से जाना जाता है। अगर यदि बिहार की तुम बात करो दोस्तों, कौन कौन सी प्रमुख नदियां है? एक तो दोस्तों है हमारा उत्तरी बिहार, एक कौन सा है? एक उत्तरी बिहार है। और एक है हमारा दक्षिण बिहार। एक कौन सा है भाई? दक्षिण बिहार है। दो मतलब एक तरीके से इनको मैं अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर दूं, तो उत्तरी बिहार की प्रमुख नदियां कौन सी है, दक्षिणी बिहार की प्रमुख नदियां कौन सी है, दोनों को छापना कमेंट सेक्शन भाई। उत्तरी बिहार की अगर तुम प्रमुख नदियों के बारे में बात करो दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को उत्तरी बिहार के अंदर देखने को मिलेगा गंडक मिलती है, गंडक नदी है। यहाँ पर अगर तुम बात करो घाघरा, यहाँ पर एक नदी है वो मिलती है। एक दोस्तों कोसी नदी यहाँ पर देखने को मिलती है। कोसी नदी के साथ में एक दोस्तों बागमती है। कौन सी है? बागमती है। एक महानंदा है। कौन सी है भाई? एक महानंदा है। और अगर तुम बात करो कमला भी यहाँ की एक उत्तरी बिहार की प्रमुख नदी है। कौन सी? कमला भी याद रखना दोस्तों, कमला इसकी क्या है? इनकी एक प्रमुख नदी है। तो सबसे जो फेमस नदी है दोस्तों कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। ये बाढ़ के लिए जानी जाती है कि कोसी नदी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में बाढ़ आती है, जिससे बिहार के अंदर जनमन धन की हानि होती है। इसलिए से क्या कहते हैं हम लोग? बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। अगर तुम दक्षिणी बिहार की बात करो तो दोस्तों दक्षिण बिहार के अंदर आप लोगों को सोन नदी यहाँ पर देखने को मिलेगी। सोन नदी के साथ में एक नदी है जिसका नाम है दोस्तों पुनपुन नदी, यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद में दोस्तों कर्मनामा है। कौन सी है? कर्मनामा नदी मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों फल्गु नदी मिलेगी। कौन सी? फल्गु नदी मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर एक नदी मिलती है चंदन। कौन सी? चंदन। और एक नदी है यहाँ पर अजय। कौन सी नदी? अजय।
यहाँ पर प्रमुख नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो आप लोग गंडक को ध्यान रखना, एक घाघरा ध्यान रखना, एक कोसी याद रखना और इसी के साथ में एक महानंदा भी याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर बात करो दोस्तों, सोन नदी है, पुनपुन नदी है, कर्मनामा और फल्गु नदी, ये बहुत प्रमुख नदियां हैं, बार बार आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। अच्छा, और इनके बाद में अगर यदि तुम बात करो दोस्तों बिहार का और प्रमुख क्या है, तो दोस्तों बिहार के प्रमुख दोस्तों आप लोगों को नालंदा विश्वविद्यालय पता होगा, नालंदा विश्वविद्यालय वो यहीं पर है दोस्तों, विश्वविद्यालय जो नालंदा कॉलेज है दोस्तों, उस जमाने में यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पढ़ते थे। सोचो कितना बड़ा विद्यालय होगा, कितना बड़ा विश्वविद्यालय होगा, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी उसके अंदर, लाखों लोगों को पढ़ने का एक स्थल मिल रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। कहां पर है दोस्तों? ये भी बिहार के अंदर। कहां पर है? ये भी बिहार के अंदर है। अगर यदि आप लोग और बात करो यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर एक बुद्ध स्मृति पार्क है। क्या है भाई? यहाँ पर एक बुद्ध स्मृति पार्क है, वो भी यहाँ पर दिखाई देता है दोस्तों। यहाँ पर एक दरभंगा किला भी है। कौन सा है? एक दरभंगा किला है, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है, दरभंगा किला। ये भी कहां पर है? बिहार के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को लिखे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं आप लोगों को कि बिहार से रिलेटेड क्या क्या है, वो प्रमुख बात है, वो प्रमुख मैंने आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट भी रखा है कि भाई बिहार के अंदर क्या प्रमुख है, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से हमारे पास में ऐसे वाले नेशनल पार्क हैं, क्या क्या हमारे पास में यहाँ पर बिहार के अंदर होने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ भाई आगे। अगला ये आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल खेल में ऐसा खेल खेल गया। बस भाई मेजर ध्यानचंद जी दोस्तों, इन्हें कहा जाता है हॉकी मैन। क्या कहा जाता है? हॉकी मैन कहा जाता है, हॉकी के जादूगर। क्या कहते हैं हम लोग? हॉकी के जादूगर कहते हैं दोस्तों, हॉकी के जादूगर इन्हें कहा जाता है, हॉकी मैन इन्हें कहा जाता है, हॉकी मैन जादूगर इन्हें कहा जाता है दोस्तों। 29 अगस्त 1905 उनका जन्म हुआ और 3 दिसंबर आज के दिन इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। इसलिए प्रमुख है, इसलिए प्रमुख है दोस्तों, इनका निधन और जन्म ध्यान रखना। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, क्या नाम है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद है। खेल खेल में से खेल खेल गया भाई, ये है हॉकी। क्या है? हॉकी। हॉकी और ये आपके पास में बॉल, ये हॉकी के जादूगर हैं दोस्तों। 3 बार इन्होंने गोल्ड जीता। कितनी बार? 3 बार गोल्ड जीता है दोस्तों ओलंपिक खेलों के। किसके? 3 बार ओलंपिक खेलों में इन्होंने क्या जीता? गोल्ड जीता है। 3 बार ओलंपिक खेल हुए थे, इन तीनों में इन्होंने क्या जीता? गोल्ड जीता। 1928 में दोस्तों एम्स्टर्डम में हुआ था। दूसरा अगर यदि 1932 की बात करूं आप लोग, तो दोस्तों लॉस एंजल्स में हुआ था। कहां हुआ था? लॉस एंजल्स में हुआ था। 1936 की बात करो दोस्तों, तो ये बर्लिन के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? बर्लिन के अंदर हुआ था दोस्तों। इन्हें एक खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। कौन सा? खेल रत्न पुरस्कार। छापना भाई कमेंट सेक्शन में कि यहां पर खेल रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया था दोस्तों? खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया था। खेल रत्न पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है। अब दिया कब गया था ये तुम कमेंट सेक्शन में छाप दो, ये इनके कमेंट सेक्शन छाप दो। अगर इनके जन्मदिन की बात करो दोस्तों 29 अगस्त की, तो दोस्तों वो आप लोगों को याद होगा 29 अगस्त जो है, जो इनका खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को इन्हें दोस्तों खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को, कब? 29 अगस्त को ये खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओलंपिक में 3 बार गोल्ड ले चुके हैं। अगर इस दिन की बात करो तो दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया जा चुका। अच्छा, खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया था, उसको लिखना भाई दोस्तों। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किया गया था। अब इसको भी चेंज कर दिया गया और इसका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई? मेजर ध्यानचंद। यहां पे लिखना भाई दोस्तों, इसका नाम अब फिर बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब कर दिया गया वर्तमान में, ठीक है। तो इनको खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। ओलंपिक खेलों के अंदर 3 बार गोल्ड ले चुके हैं, 1928, 1932 और 1936, बर्लिन, लॉस एंजल्स और एम्स्टर्डम, ठीक है। ये 3 बार ओलंपिक खेलों में ले चुके हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अच्छा ये भाई, ये देखो चेहरा आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, इनका नाम बताओ भाई, फटाफट से इनका नाम बताओ बिना देखे। भारत की शेरनी क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है भाई मिताली राज। क्या नाम है? मिताली राज है। मिताली राज की अगर यदि हम लोग बात करें दोस्तों, आज ही के दिन इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1982 को, 3 दिसंबर 1982 को जोधपुर राजस्थान के अंदर। कहां पर? जोधपुर राजस्थान के अंदर इनका जन्म हुआ। जोधपुर राजस्थान के अंदर इनका जन्म होता है। ये भारतीय, ये जो है दोस्तों मिताली राज जो है, ये दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान रह चुकी है। क्या रह चुकी है? भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान रह चुकी है। यहां पर छापना दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान,
ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान रह चुकी हैं दोस्तों, लगातार 7 बार अर्धशतक भी बना चुकी हैं। इन्होंने लगातार क्या बनाया, 7 बार अर्धशतक भी बनाया दोस्तों, अर्धशतक लगातार बनाया दोस्तों, इसलिए बहुत फेमस है, लगातार बनाया। इन्हें एक पुरस्कार दिया गया था 2004 के अंदर, और उस पुरस्कार का नाम क्या था, उस पुरस्कार का नाम था दोस्तों अर्जुन पुरस्कार। क्या नाम था भाई, उस पुरस्कार का नाम था भाई अर्जुन पुरस्कार। इन्हें दिया जा चुका है, अर्जुन पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है, और ये मिला था भाई इनको 2004 के अंदर। कब मिला था, 2004 के अंदर दोस्तों। 150 प्लस वनडे मैच और खेल चुके, 150 प्लस वनडे मैच ये यहां पर इनकी कप्तानी कर चुकी हैं। क्या कर चुकी है, कप्तानी कर चुकी हैं दोस्तों। पहले इनको भरतनाट्यम की ट्रेनिंग भी ली थी, क्या ली थी, भरतनाट्यम की ट्रेनिंग भी ली थी दोस्तों। ये नृत्यांगना भी थी, ये क्या थी, ये नृत्यांगना भी थी। लेकिन इनके कुछ कारणवश की भाई हम लोगों को केवल एक ही चीज का चुनाव करना है, केवल एक ही चीज को पकड़ना है, या तो तुम क्रिकेट खेल लो या फिर तुम क्या कर लो, ये भरतनाट्यम सीख लो। तो इन्होंने दोस्तों अपनी सूझबूझ बुद्धि से सिर्फ एक ही निर्णय लिया कि मुझे क्या करना है, क्रिकेट खेलना है, मुझे क्रिकेट में कप्तानी करनी है। तो और उन्हीं दिन से इन्होंने जो ठाना वो करके दिखाया दोस्तों। ये मिताली राज जी है, इन्होंने वो करके दिखाया था दोस्तों। उस टाइम पे सही डिसीजन, इनका सही प्लानिंग करना और सही ढंग से उसको संचालित करना। उनके बारे में दोस्तों, इनके बारे में जितनी बात करो उतनी कम है। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तानी करने वाली, ठीक है, मिताली राज। इनके बारे में आप लोगों ने देखा दोस्तों, एक का चुनाव करना था, इन्होंने क्या चुना, इन्होंने दोस्तों क्रिकेट को महत्व दिया और क्रिकेट में अपना नाम कमाया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 1971 वार, भारत और पाकिस्तान का धमाकेदार सामना। और यहां पर दोस्तों हवाई हमलों के साथ में कितने कुछ यहां पर बर्बादियां हुई थी, कितनी लोगों की हानि हुई थी, कितनी जनधन मन की हानि होती है दोस्तों। इन पर आपस में हवाई हमलों से जो हवाई अड्डे थे उन पर हमला करवाया गया। और फिर उनके बाद ये कब शुरू हुआ था दोस्तों, ये दोस्तों 3 दिसंबर को, कब शुरू हुआ था, 3 दिसंबर को शुरू हुआ था ये दोस्तों, 3 दिसंबर को शुरू हुआ था। और 3 दिसंबर से दोस्तों ये 16 दिसंबर, कब, 16 दिसंबर 1971 के अंदर ये चलता है। ठीक है, ये केवल 13 दिन चला, कितने दिन, 13 दिन चला। और हमारे भारत ने इंडियन टीम, जो हमारे पास में इंडियन आर्मी है, इस इंडियन आर्मी ने इस पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। क्या छुड़ा दिए, छक्के छुड़ा दिए। और बांग्लादेश के ढाका में जाकर इन्होंने क्या किया, घुटने टेक दिए कि हम लोग इंडिया से हार चुके हैं। ये होती है दोस्तों असली जीत, इसे कहते हैं असली जीत का सामना करना। इन्होंने कहा था हम देख लेंगे, हमने कहा था हम नहीं देखेंगे, हम तुझे दिखा देंगे, हम तुझे दिखा देंगे। और दोस्तों यहां देखो, इनको बेचारों को दौड़ा दौड़ा के मारा था। इनको बांग्लादेश के ढाका में जाकर इनको झुका दिया था कि तुम कुछ भी नहीं हो। अगर अरे तुम ये तो छोड़ो, अगर तुम भाई राजस्थान के एक जिले से कह दो ना कि जाओ भाई भरतपुर करौली वालों, जाओ तुम पाकिस्तान से लड़ लो, बस अकेले 2 ही ऐसे हैं, अकेले 2 जिलों को ही भेज दो, बस राजस्थान के 2-3 जिलों को भेज दो, बस इस पाकिस्तान को तो बेचारे को गंगा में बहा देंगे इनको। ठीक है, 1971 का जो वार था, 1971 का जो युद्ध था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जिसमें दोस्तों पाकिस्तान हार गए, बेचारे ने घुटने टेक दिए। क्या हुआ, इसने घुटने टेक दिए। ये घुटने टेकने पर मजबूर हो गया दोस्तों। कहां पर हुआ था ये, ढाका बांग्लादेश के अंदर। कहां पर, ढाका बांग्लादेश के अंदर। अब तुम मुझे ये बताओ कि उस समय पर राष्ट्रपति कौन था, उस समय पर राष्ट्रपति का जवाब दे दो आप लोग कि उस समय पर राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों अगर यदि इंडिया की बात करो तो इंडिया में राष्ट्रपति कौन थे, इंडिया में राष्ट्रपति थे दोस्तों बीवी गिरी। कौन थे भाई, बीवी गिरी थे। अगर यदि आप लोग बात करो कि यहाँ पर ये तो कौन थे हमारे, ये तो हमारे भाई राष्ट्रपति जी थे। ये कौन थे भाई, ये राष्ट्रपति जी थे। अगर यदि बात करो प्रधानमंत्री की कि उस समय पर 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय पर प्रधानमंत्री कौन था, तो दोस्तों प्रधानमंत्री के बारे में लिखना दोस्तों। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी जो है, कौन, इंदिरा गांधी जी जो है, ये यहाँ की क्या थी, पीएम थी, अर्थात प्रधानमंत्री थी। ये कौन थी भाई, प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ये प्रधानमंत्री थी दोस्तों। कई हवाई हमलों से हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया गया था। कई हवाई हमलों से अड्डों को नष्ट कर दिया गया था, या उन पर हमला किया गया था। क्या किया गया था, हमला किया गया था। ठीक है, ये भाई दोस्तों भारतीय पाकिस्तान की जो 1971 का युद्ध है वो है। अच्छा, आगे मैं बात करता हूं ज्योग्राफी के बारे में दोस्तों। वर्ल्ड ज्योग्राफी की कुछ चीजें मैं आपको हर क्लासेज के अंदर एक एक पॉइंट लेके आता हूं, एक एक क्वेश्चंस का मैटर है वो मैं आप लोगों को यहां पर देता हूं। सुनो भाई, आप लोगों ने पता है कि जो हमारे पास जो भूमध्य रेखा है वो कहां पर है, यहां पर देखो 0 डिग्री जो है आपकी भूमध्य रेखा, जिसे निम्न वायुदाब पेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निम्न वायुदाब पेटी कहा जाता है। अगर तुम 23.5 डिग्री की बात करो दोस्तों तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी कहा जाता है इसको। अगर तुम्हें इसके बाद में अगर बात करो उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, जो दोस्तों 66.5 डिग्री, कहां से
45 से 66 डिग्री। दोस्तों ये 5 डिग्री का ऊपर नीचे की तरफ चलती है, इधर भी और इधर भी की तरफ भी। यहाँ पर ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी है जो दोस्तों 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होती है। सेम सिमिलर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, ये भी दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय, ये उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है 45 से 66 डिग्री, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है दोस्तों 80 से 90 डिग्री। अब तुम बात करोगे दोस्तों इसमें पवनें कौन कौन सी होती है। दोस्तों पवनें कौन कौन सी होंगी, एक व्यापारिक पवनें, एक पछुआ पवनें। हर एग्जाम में पूछता है व्यापारिक पवनें कौन सी है, पछुआ पवनें कौन सी है। तो अगर तुम व्यापारिक पवनों की बात करो दोस्तों, भूमध्य रेखा जो हमारी है 0 डिग्री, इस 0 डिग्री से ऊपर और 23 डिग्री से नीचे अगर यदि तुम बात करो तो इस वाले क्षेत्र में चलती है हमारे यहाँ पर व्यापारिक पवनें। कौन सी चलती है भाई, व्यापारिक पवनें चलती हैं। और इन व्यापारिक पवनों में क्या प्रमुख है दोस्तों, यहाँ पर आपकी चली व्यापारिक पवनें। कौन सी चली, व्यापारिक पवनें। ये व्यापारिक पवनें दोस्तों उत्तरी गोलार्ध के अंदर, किसमें बात कर रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध में बात कर रहा हूं। तो उत्तरी गोलार्ध में तो दोस्तों ये अपने दाएं मुड़ जाती है। कहां मुड़ जाती है, दाएं मुड़ जाती है, यानी कि सीधे हाथ की तरफ टर्न करती है। ऊपर आप लोग देख रहे हो जैसे इसके अंदर गए तो ये आपके इधर की तरफ चल रही है, यानी कि अगर आप इस पे खड़े हो तो ये बिल्कुल राइट साइड में। कहां मुड़ती है, ये दाएं, यानी सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाती है। और अगर यदि आप लोग दक्षिणी गोलार्ध की बात करो, यानी कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो है उससे अगर यदि नीचे जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है अगर उसमें बात करो तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाएं मुड़ जाती है। कहां मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। आप इस पे खड़े हो, इस पे खड़े होने के बाद देखो ये लेफ्ट साइड में जा रही है। अगर इधर खड़े होगे तो इधर की तरफ लेफ्ट साइड में इधर की तरफ जा रही है। तो ये अपने कहां मुड़ती है, ये व्यापारिक पवनें। और ये कौन सी है, पछुआ पवनें। कौन सी है, ये है भाई हमारे पास पछुआ पवनें इन्हें कहा जाता है, पछुआ पवनें ने कहा जाता है। अगर तुम बात करो दोस्तों कौन सा चक्र होता है, कौन सा चक्र है जो इस प्रक्रिया को निभाता है, दोस्तों यहां पे लिखना 0 डिग्री से और 23.5 डिग्री के बीच में जो चक्र है इसे कहा जाता है भाई हैडली चक्र। क्या कहा जाता है, हैडली इसे चक्र, हैडली चक्र इसे कहा जाता है। अगर 23.5 से 66 डिग्री के बीच में अगर तुम बात करो तो दोस्तों इसके बीच में जो चक्र है इसे कहा जाता है दोस्तों फेरल चक्र। क्या कहा जाता है, इसे फेरल चक्र कहा जाता है। और फेरल चक्र के बाद में हमारे पास में ध्रुवीय चक्र कहलाता है। ये कौन सा कहलाता है, ध्रुवीय चक्र कहलाता है। तो जब भी आपसे पूछे दोस्तों व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने से दाएं की तरफ मुड़ जाती हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो व्यापारिक पवनें वो कहां जाती है, लेफ्ट साइड में, यानी कि अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है। अगर पछुआ पवनों की बात करो दोस्तों, पछुआ पवनें आपकी ये रही, ये कहां गई, ये भी राइट गई। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में अगर तुम बात करो तो कहां मुड़ रही है, लेफ्ट साइड में मुड़ रही है। कहां मुड़ रही है, लेफ्ट साइड में। यानी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर उत्तरी गोलार्ध में अपने से राइट मुड़ रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट मुड़ेंगी, यानी कि दाएं और बाएं वाला सीन होता है यहाँ पर। और व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, दोनों यहाँ पर पवनें। अब ये पवनें एक्चुअली में होती क्या है, क्यों होती है दोस्तों, जब भी लो प्रेशर बनेगा, जब भी गर्मियां आएंगी तो संवहनीय धाराएं होती है, ये धाराएं ऊपर की तरफ उठती हैं, ये धाराएं ऊपर की तरफ उठेंगी और ये धाराएं ऊपर की तरफ उठते हुए बादलों का निर्माण करती है। क्या करती है, बादलों का निर्माण करती है। इन बादलों को आकर्षण करती है और आकर्षित करने के बाद वहां पर क्या करती है, बारिश करती है। ये लो प्रेशर बना, लो प्रेशर बनते ही दोस्तों ये वायु दाब, ये वायु ऊपर की तरफ उड़ने लगी। जब वायु ऊपर की तरफ उड़ेगी तो नीचे का क्षेत्र कैसा हुआ, निम्न दाब बन गया, और ऊपर कैसा बन गया, हाई प्रेशर बन गया, यानी उच्च दाब बन गया। उच्च दाब बना तो दोस्तों वायु के यहां पर क्या हुआ, इन्होंने बारिश की। अब ये दाब ये इधर उधर की तरफ जाता है। जहां हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से वायु आती है, फिर हाई प्रेशर से वायु आई है हमारे पास, जैसी लो हुई है ऊपर की तरफ चलेगी। अरे भाई आप लोग क्या करते हो, पानी गर्म करते हो, तो पानी गर्म करने पे क्या होता है, जो आपके पास में जो गर्म पानी है उस गर्म पानी में जो भाप निकल रही है वो भाप क्या है, जो हमारे पास में निम्न दाब है, उन निम्न दाब की जो वायु है, जो हवा है, उस हवा को ऊपर की तरफ हटाती है वो, और वो कहाँ चला जाता है, इधर उधर की तरफ। और यही कारण है कि शादी ब्याह में जो हीटर वगैरह लगाए जाते हैं या फिर जो आग वगैरह जलाई जाती है, उस आग वगैरह की वजह से वहां का जो चारों तरफ जो एनवायरमेंट है, वहां का जो वातावरण है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है। सर्दियों में शादी ब्याह में सबसे ज्यादा मैरिजों के बीच बीच में 2-3-5 जगह तो कम से कम लगा के रखते हैं, ताकि क्या है वहां पे एनवायरमेंट बना रहे, सर्दी ना लगे उसकी वजह से। ठीक है, तो ये लो प्रेशर का बनना, हाई प्रेशर का बनना, सब कुछ क्या होता है, ये दोस्तों वायु के कारण होता है। ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण होता है। किसके कारण होता है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण होता है। आपने खुद भी देखा होगा दोस्तों, जब उमस होती है, जब गर्मी ज्यादा होती है, आपको उमस लगने लग जाती है, तो वहां पर आप लोग क्या कहते हो कि बारिश होने वाली है। तो रीजन क्या है, उमस हो रही है, मतलब वायु हमारी ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी तो मतलब बादलों का निर्माण करेगी, और निर्माण करके क्या करेगी, वो बारिश करेगी। और इसी से अंदाज लगाकर हमारे गांव में आज भी कह देते हैं दोस्तों, जब जब उमस होती है, जब जब गर्मी बढ़ती है, तो क्या कहते हैं, बारिश होने वाली है। क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है। ठीक है, चलिए भाई, तो आज के यहाँ पर आप लोगों ने आज की क्लासेज को देखा दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो 3 दिसंबर की जो प्रमुख घटनाएं, इतिहास, राजनीति, खेलकूद और इनसे संबंधित, कला संस्कृति संबंधित एक पॉइंट में आप लोगों को हर रोज लेके आता हूं, एक इंपॉर्टेंट जहां से आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते हैं, हर एग्जाम में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो 3 दिसंबर की प्रमुख घटनाएं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस, इंटरनेशनल पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी डे,
उनके कौन कौन से उद्देश्य हैं, 2024 में क्या थीम रखी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है उनका जन्मदिन, वो बिहार के रहने वाले थे दोस्तों, इसलिए बिहार से संबंधित कुछ कौन कौन से नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में नदियां हैं वो हम लोगों ने देखी। उनके बाद में हम लोगों ने मेजर ध्यानचंद जिन्हें पुरस्कार दिया गया था, और कौन कौन से हमारे पास में होते, मिथाली राज जी जो हैं उनके बारे में आप लोगों ने देखा दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, 150 से प्लस वनडे मैचों में कप्तानी कर चुकी हैं, लगातार 50 अर्धशतक भी लगा चुकी हैं। उसके बाद में भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के अंदर उन पाकिस्तानियों को क्या दौड़ा दौड़ा के मारा था दोस्तों, बांग्लादेश के ढाका में जाकर उन्होंने घुटने टेक दिए थे और कहा था हम लोग हार गए। और भाई उनके बाद में फिर हम लोगों ने बात करी कि जो हमारे पास में वायु दाब पेटियां है, हमारे पास में जो धाराएं हैं या हमारे पास में जो पवने हैं उनके बारे में, व्यापारिक पवने कौन सी होती है, पछुआ पवने कौन सी होती है, उपोष्ण कौन सी होती है, उपध्रुवीय कौन सी होंगी, ध्रुवीय कौन सी होंगी, ये सब फैडली चक्र, हैरल चक्र, ये आप लोगों ने देखा है आगे क्लासेज में। अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगली वाली क्लासेज में, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए ड्रीम क्लासेज के साथ में। और मैं अखिलेश कुमार आप सभी का धन्यवाद करता हूं दोस्तों, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।